बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव होंगे डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स के हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल के आउटर पार्ट से उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है कि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब द लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स के कौन से मेन 3 लेयर होते हैं, व्हाट आर द हार्मोन रिलीज बाय ईच लेयर, हर एक लेयर से अलग किस्म के स्पेशलाइज हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके ऊपर बात होगी। एंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म थ्रू विच दीज हार्मोन आर सिक्रेटेड, और ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर के स्पेसिफिक स्टिमुलस मिल जाता है उस अलग अलग लेयर को, और अलग अलग लेयर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एड्रेनल मेडोला, जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स का एक पार्ट है। इसके अलावा डिस्क्राइब द रोल ऑफ एड्रेनल मेडोलरी हार्मोन, मेडोलरी हार्मोन यानी एड्रेनल मेडोला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका क्या रोल है बॉडी के अंदर। इसके अलावा डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है उनके बॉडी के अंदर क्या रोल है। सो ब्रीफली रिव्यू लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एड्रेनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और ये तादाद में 2 होते हैं, यानी फेयर में प्रेजेंट होते हैं। येलोविश मासेस ऑफ टिश्यू, कलर इसके अगर हम बात करें तो येलोविश कलर होता है। और इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी के सुपीरियर फॉल पे, यानी इंटीरियर सुपीरियर टू द किडनी ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एंटिटीज, एन आउटर adrenal cortex and inner adrenal medulla, they different in character and function, यानी हर एक एड्रेनल ग्लैंड के 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है, और जो इनर वाला पार्ट है हम उसको हम एड्रेनल मेडोला कहते हैं। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के सेल, दोनों के फंक्शन, दोनों के हार्मोन अलग अलग होते हैं। पहले बात करते हैं एड्रेनल मेडोला की। अगर हम हिस्टोलॉजिकली बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो कंटेन लार्ज ओवर्ड सेल अरेंज इन अ क्लम्प आर इर्रेगुलर कॉर्ड अराउंड नोमरस ब्लड वेसल, इसके सराउंड में बहुत सारे ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये लार्ज ओवर्ड सेल होते हैं जो कि एक क्लम्प में या इर्रेगुलर कॉर्ड की तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। इसके अलावा इस सेल्स के क्लस्टर को या जो क्लम्प्स होते हैं इर्रेगुलर कॉर्ड के, इसको समटाइम हम क्रोमापिन सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज दियर ग्रेन्यूल फोर्सेस एफिनिटी फॉर क्रोमापिन साल्ट, क्रोमापिन साल्ट की तरह इसकी एफिनिटी होती है। सिक्रीट द केटाकोलामाइन हार्मोन, ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उसको हम कलेक्टिवली केटाकोलामाइन कहते हैं। और इसके हार्मोन एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन है, या नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन है। The principal secretory product is epinephrine, with norepinephrine normally accounted for only 20% of the total secretion। जो टोटल सिक्रीशन होती है उसमें 20% एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडोला से सिक्रेट होती है। एड्रेनल मेडोला सिक्रीशन ऑफ द केटाकोलामाइन इज फिजियोलॉजिकल कंट्रोल बाय द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। कहाँ से ये कंट्रोल होते हैं, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की सिक्रीशन कंट्रोल होती है। The hormones are stored in cellular granules bound to adenosine triphosphate and protein and or released in response to the following stimuli। ये हार्मोन सेलुलर ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और प्रोटीन के फॉर्म में, और ये तब रिलीज होते हैं जब इसमें से कोई भी स्टिमुलस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है इस केटाकोलामाइन की सिक्रेशन होती है। इन अदर कंडीशन अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की, तो शुगर के लेवल जब ड्रॉप हो जाते हैं तो इसके अंदर भी केटाकोलामाइन यानी एड्रेनल मेडोला से ये हार्मोन रिलीज होती है। इसके अलावा फेन है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड प्रेशर की कमी, हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अलावा कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तब भी इसकी सिक्रेशन होती है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स है जैसे एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और निकोटिन, ये सारे वो कंडीशन है या वो फैक्टर है या वो स्टिमुलाई है जो कि एड्रेनल मेडोला के हार्मोन की सिक्रेशन की काज बन जाती है। होता है हार्ट रेट को बढ़ाना, माइकार्डियल फोर्स को
करना, उसको भी फोर्सफुली कंट्रैक्ट करना। इसके अलावा कोरोनरी और स्केलेटल मसल जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करना। इसके अलावा स्मूथ मसल जो रिस्पायरेशन के हैं, रिस्पायरेटरी स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करते हैं। कुटेनियस और विजरल वेस्कुलेचर जो ब्लड वेसल्स है विजरल ऑर्गन और स्किन के अंदर उसको ये कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और जीआई मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अलर्ट कर रहा होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की, एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ से ये इसकी ओरिजिनेशन होती है? मेजोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक लाइफ, ये मेजोडर्म से इसकी डेवलपमेंट होती है। द सेल ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स विच आर अरेंज इन कंटिन्यूस कॉर्ड सेपरेटेड बाय कैपिलरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज होती है यहाँ से, तो इसके अंदर ज़्यादा मकदार में लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी इसके अंदर ज़्यादा होती है और इसमें प्रोमिनेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा एड्रेनल कॉर्टिकल टिश्यू स्ट्रक्चर अरेंज इनटू 3 कंसंट्रेटेड रीजन आर जोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। जो आउटर जोन होते हैं उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, अतिक मिडल जोना फेसिकुलेटा, जो मिडल लेयर होते हैं वो ज़्यादा थिक होता है उसको हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम जोना रेटिकुलरस कहते हैं। बॉर्डरिंग ऑन द एड्रेनल मेडोला, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये एड्रेनल मेडोला के एबव प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर आप देखें कि जोना ग्लोमेरुलोसा है, उसके बाद फेसिकुलेटा है और आखिर में रेटिकुलरस, और जो इनर वाला पार्ट है उसको हम एड्रेनल मेडोला कहते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो राइट किडनी के एबव एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और नीचे तस्वीर में जो जहाँ लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आउटर वाला पार्ट्स इसको हम कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट्स है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और जो इनर ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं इस पार्ट्स को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एड्रेनल मेडोला। इनदर सेक्शन देखें, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा है, जोना रेटिकुलरस, और इनर जो पार्ट्स है उसको हम कहते हैं मेडोला। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर के कैप्सूल है, आउटर पार्ट्स है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, और इनर वाले जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं मेडोला। अब केमिकली द स्टेरॉयड हार्मोन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, द एड्रेनोकॉर्टिकॉइड आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है ये किस चीज़ से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। द एड्रेनो हार्मोन आर यूजुअली डिवाइड इन 3 फंक्शनल ग्रुप। इनको हम 3 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सच एज एल्डोस्टेरोन, और इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करना। सेकंड नंबर पे आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और मेनली हम मिसाल लेते हैं कोर्टिसोल की, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेट्स के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और जो इनर वाला लेयर है वो एड्रेनोजेनाइटल स्टेरॉयड हार्मोन R6 हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो जो 3 लेयर है इनके 3 हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इसके अलावा सेक्स एंड्रोजन। Under normal physiological condition, the adrenogenital steroid are secreted under ACTH control। अगर हम बात करते हैं एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन की, जिसको हम डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? अंडर नॉर्मल कंडीशन ACTH। ACTH हमें पता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रोप सेल के हार्मोन है। इन माइन्यूट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में इसकी सिक्रीशन होती है। एंड देयर फॉर दे एग्जर्ट मिनिमल इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। क्योंकि ये क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होती है तो इसका स्मॉल रोल होता है रिप्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। एक्सेसिव सिक्रीशन, अगर एड्रेनल एंड्रोजन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए तो सूडो पुबर्टी इन बॉयज, तो बच्चों के अंदर सूडो पुबर्टी काज करते हैं, और फीमेल बच्चों के अंदर ये क्या करते हैं? मस्कुलाइजेशन वाले सिम्टम अफियर हो जाते हैं, जिसको हम एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम भी कहते हैं। करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की, कि इसका कंट्रोल और इसकी सिक्रीशन और इसका एक्शन क्या होता है। एल्डोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा। एक बात हमें ये याद रखनी है कि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन से लेयर से सिक्रेट होते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसका जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। इट्स सिक्रेशन इज रेगुलेटेड प्राइमरी बाय द रीनन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। यानी इस का जो प्राइमरी मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन और कंट्रोल, वो किसके अंदर में है? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अंदर है। इसके अलावा द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। सोडियम और पोटाशियम की जो प्लाज्मा लेवल है, जो कंसंट्रेशन है, वो भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को। फॉर एग्जांपल हाइपरकैलीमिया डायरेक्ट स्टिमुलेट इफेक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा
जब बॉडी के अंदर पोटाशियम के लेवल बढ़ जाते हैं तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन होती है, वाइल अपोजिट अगर हम हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम के लेवल जैसे ड्रॉप हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर या बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन की एक काज बन जाती है। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या एट्रियल नाइट्रिक हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो रेनिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और जोना ग्लोमेरुलोसा को जो जो रिसेप्टर मौजूद है एंजियोटेंसिन 2 के लिए, एंजियोटेंसिन 2 वो एंजाइम है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर होते हैं। तो नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड या जिसको हम कहते हैं ANH, ये वो एंजाइम है, जब भी ये सिक्रीट होते हैं तो ये इनहिबिट कर रहा होता है रेनिन की सिक्रीशन को, और सेकंड नंबर पे जोना ग्लोमेरुलोसा को भी उसके जो रिस्पांस होता है अगेंस्ट एंजियोटेंसिन 2 के ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो वो भी स्टॉप हो जाते हैं। अगर हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्लूड ब्लड वॉल्यूम एंड ACTH। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया, जब बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाते हैं या फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाते हैं तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है। इसके अलावा जब ACTH हार्मोन की सिक्रीशन होती है एड्रेनल इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। इसके अलावा इसका जो मेन रोल है एल्डोस्टेरोन का इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस के अंदर है। करती क्या है कि ये रेनल ट्यूबुलर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, स्पेशली उसको ज़्यादातर परमिएबल कर रहा होता है किस चीज़ के लिए, सोडियम के लिए, और पोटाशियम को और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट कर रहा होता है। ये एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन क्या करती है कि ये जो रेनल ट्यूबुलर सेल्स है उसके अंदर DNA को स्टिमुलेट करते हैं और वो DNA डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि सोडियम पोटाशियम पंप। उससे क्या होता है कि उससे सोडियम रीएब्जॉर्ब होते हैं और पोटाशियम पंप आउट होते हैं बॉडी से बाहर। इसके अलावा पोटाशियम के साथ साथ हाइड्रोजन आयन को भी यूरिन में पास आउट कर देता है। इसके अलावा अगर सिमिलर सोडियम रिटेनिंग पोटाशियम एक्सर्टिंग एक्शन इज एक्सर्टेड ऑन द टारगेट टिश्यू इंक्लूडिंग सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड, ये वाला इफेक्ट इसका सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर और स्वीट ग्लैंड के ऊपर भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो इसकी कंट्रोल सिक्रीशन और एक्शन क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्राइमरीली इन द जोना फेसिकुलेटा इज कंट्रोल बाय ACTH। इसको मेनली कौन सिक्रीट कर रहा होता है, जोना फेसिकुलेटा। और कब सिक्रीट होते हैं ये, जब ACTH हार्मोन आते हैं। वेराइटी ऑफ स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग एंजाइटी, इसके अलावा एंजाइटी, फियर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, हेमोरेज, ब्लीडिंग, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर CRH हार्मोन रिलीज़ होती है और CRH अल्टीमेटली ACTH को बढ़ाएंगे और ACTH फिर किसको, जोना पेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करते हैं और जोना पेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा CRH corticotropin releasing हार्मोन प्रोमोट ACTH सिक्रीशन बाय द एडेनोहाइपोफेसिस, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम एडेनोहाइपोफेसिस भी कहते हैं। वो अल्टीमेटली ACTH को स्टिमुलेट करते हैं और ACTH क्या करते हैं कि वो कॉर्टिकल सिक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है कि कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब elevated blood level free cortisol normally exert a negative feedback control over further secretion of CRH and ACTH। इसके अलावा ब्लड के अंदर जब प्री कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि CRH की सिक्रीशन स्टॉप कर दो, ACTH हार्मोन की सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाती है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। अगर प्रोलॉन्ग सिक्रीशन हो ACTH की तो वो क्या काज करती है, हाइपरट्रोपी, सेल के साइज़ को बढ़ा देते हैं नॉर्मली, और इसके अलावा हाइपरप्लेजिया और सेल के अंदर डिवीजन को बढ़ा देते हैं। कहाँ पे, एड्रेनल कॉर्टेक्स के। एन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और इसके अलावा वो क्या बढ़ा देता है कि एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की भी तादाद बढ़ जाती है जब लॉन्ग टर्म्स के लिए ACTH हार्मोन की सिक्रीशन हो। मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर समराइज बिलो। अगर हम मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, तो वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है। मींस के हेपेटिक के अंदर, लीवर के अंदर ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवा रहा होता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब होता है
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इसके अलावा पेरिफेरल अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू इनहिबिट कर रहा होता है। जो पेरिफेरल टिश्यू है कि वो ग्लूकोज और जो स्केलेटल मसल है कि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करे, उस वाले प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा होता है। लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा होता है। ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस है ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन, उस वाले प्रोसेस को ये इन्हेंस कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्या प्रोमोट कर रहा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये क्या कर रहा होता है कि इसका कैटाबॉलिक एक्शन होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, वाइल प्रोटीन के जो एनाबॉलिक एक्शन है वो उसको इनहिबिट कर रहा होता है। अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट लिपोजेनेसिस यानी लिपिड्स के फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहा होता है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू से पेट्स को मोबिलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा ये ऐसे हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन जो कि पेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटी से पेट्स को निकाल देते हैं और सेंट्रल बॉडी के जो रीजन है उसमें इसको डिपॉजिट करते हैं, तो एक सिम्टम डेवलप हो जाती है, हम उसको मून पेस या बुफेलो हम्प कहते हैं। इसके अलावा परमिसिव एक्शन भी होता है। परमिसिव एक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस कोर्टिसोल हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें, अ बायोकेमिकल फिनोमिना इन विच द प्रेजेंस ऑफ वन हार्मोन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर अनदर हार्मोन टू एक्सर्ट इट्स फुल इफेक्ट ऑन टारगेट सेल। अब कौन से ऐसे हार्मोन है जहाँ पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोर्टिसोल के मौजूदगी में वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल वस्कुलर रिएक्टिविटी टू द कैटेकोलामाइन, यानी नॉर्मल वस्कुलर जो रिएक्टिविटी है कि वेसल्स के जो रिएक्शन है कि वो कंट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे अगेंस्ट कैटेकोलामाइन, उसके लिए कोर्टिसोल की ज़रूरत होती है। अदर फार्मेसिव इंक्लूड सपोर्ट पर मेटाबॉलिक एक्शन, पार्टिकुलरली लाइपोलाइसिस के अंदर इसका रोल होता है कैटेकोलामाइन के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोगान को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोर्टिसोल की ज़रूरत होती है। ब्लड और इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यून रिस्पांस को इनहिबिट कर रहा होता है, खास इन्वोल्यूशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू को इन्वोल्यूशन काज कर रहा होता है, मीन्स कि वो ख़त्म हो जाते हैं। रिड्यूस्ड ब्लड लेवल ऑफ लिम्फोसाइड इसिनोफिल एंड बेसोफिल, हमारे ब्लड के अंदर लिम्फोसाइड इसिनोफिल और बेसोफिल की जो तादाद है उसको कम कर देता है। दीज हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट इरेथ्रोपोएसिस एंड एलिवेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स की तादाद को ये बढ़ा देते हैं, वाइल प्लेटलेट्स की तादाद को भी ये बढ़ा देते हैं, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, वाइल जो प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीट होते हैं उसको इनहिबिट कर रहा होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये लिपोजेनेसिस करवा रहा होता है और फेवर कर रहा होता है मोबिलाइजेशन ऑफ पेट्स, जो कि लास्ट स्लाइड के अंदर हमने इसकी बात की। ये भी वही परमिसिव एक्शन है, अगेंस्ट रिपीट हो रहे हैं कि नॉर्मल वेस्कुलर एक्टिविटी अगेंस्ट कैटेकोलामाइन उसके लिए ज़रूरी है। और ब्लड और इम्यून सिस्टम के अंदर हमने बात की तो उसके अंदर इसका क्या रोल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कि वो इनहिबिट कर रहा होता है इम्यून रिस्पांस को। इसके अलावा इन्वोल्यूशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, रेड ब्लड सेल के लेवल को बढ़ा देता है, लिम्फोसाइट इसिनोफिल बेसोफिल की क्वांटिटी को कम कर देता है। इसकी भी हमने बात की जीआई ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन को बढ़ाना और प्रोटेक्टिव म्यूकस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना, तो ये एक काज बन जाते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।